जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली में। देखिए दोस्तों, आज मेरे द्वारा पहले ही बताया गया था कि ट्विटर आंदोलन 5 बजे से शुरू हो जाएगा। तो आज आप लोगों की एक बहुत ही बड़ी सफलता हुई है। आप लोग आज एक कदम मतलब जीत की ओर बढ़ चुके हैं। और 5 बजे से जब स्टार्ट हुआ, देखिए टाइमिंग की ज़रूर कुछ ना कुछ समस्या हुई। ये ट्विटर आंदोलन 5 बजे इसलिए रखा गया था कि इससे पहले भी जो कमेटी के लोग बताए थे 5-6 बजे रखते थे, तो इसलिए 5 बजे रखा गया था। लेकिन अगर इसको 10-11 बजे दिन के समय रखा जाता तो ज़रूर ये ट्रेंड कर जाता। फिर भी ट्रेंड कर ही गया आप लोगों का। मतलब हम लोग 1 नंबर पे तो नहीं ट्रेंड कर पाए, लेकिन इसमें देखिए ये #128 जो आप देखेंगे तो 1,15,336। ये तो मैं अभी का दिखा रहा हूँ। इसको और जब आप लोग देखेंगे तो और ही मतलब इसमें क्या कहते हैं, संख्या इसकी और बढ़ेगी। और देखिए वेरीफाइड अकाउंट से भी बहुत ज़्यादा ट्वीट हुआ है। देखिए ये अनुराधा जी हैं, तनवर हैं। ये जो देखिए आपका जो #128 नोटिफिकेशन, ये हैशटैग जो है इन्होंने ट्वीट किया है। और ये मतलब एक सफलता ही है आप लोगों को। देखिए पेपर में भी आप लोगों के बाद ये चित्तरंजन गगन जी जो हैं, ये इतने बड़े नेता होकर के भी और हम लोग जो वंचित हैं शिक्षक नियोजन से, उन लोगों के लिए इन्होंने ट्वीट किया है। तो ये एक मतलब ये कह सकते हैं कि एक कदम जीत की ओर ज़रूर आप लोग बढ़ चुके हैं। और कल तक आप लोग इस बहुत सारे पेपर में भी देखेंगे कि आपकी जो बातें हैं वो पेपर में भी आ चुकी। देखिए कभी 47, कभी 48, कभी 30। देखिए देखिए जब हम लोग 89,000 ट्वीट हो चुका था, उस समय हम लोग 47 नंबर पर ट्रेंड कर रहे थे। होता क्या है ना इसमें कि आप कम समय में जितना अधिक ट्वीट करते हैं उसके हिसाब से आप लोग जो है रैंकिंग मिलती है। तो इसमें कुछ ना कुछ तो दिक्कत कहीं हुई है, इसलिए हम लोग 1-2 नंबर पे नहीं आ पाए। लेकिन फिर भी हम लोगों की बातें मीडिया भी पहुंच गई है। जो कुछ बड़े नेता सब हैं वहाँ भी पहुंच गए, मतलब उनके द्वारा भी ट्वीट किया जा चुका है, वहाँ तक बातें पहुँची है। और कुछ न्यूज़पेपर में भी आपकी बातें आ चुकी है। और बड़े बड़े जो न्यूज़ चैनल के एंकर सब हैं उनके द्वारा भी ट्वीट किया जा चुका है। इसमें भी दैनिक जागरण में आपकी बातें आ चुकी, आप देख सकते हैं। और सबसे अच्छा जो मतलब आप लोगों जो ट्वीट किए हैं उसमें सबसे अच्छा जो प्रभाव देखने को मिला है, जो कुछ जो महिला अभ्यर्थी उनके द्वारा मेहंदी जो लगा करके दिया गया था, ये हैशटैग उस पर और बेरोजगारी के बारे में लिख करके, तो ये इसका बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिला है। देखिए अगर आप लोग अगले दिन से, जैसे ये होता है ना कि ग्रुप में लोगों को पता नहीं चलता रहता है कि हम लोग इतना ट्वीट कर रहे हैं और हम लोगों का जो है कहाँ ट्रेंडिंग कर रहा है, तो ट्विटर में भी आप देख सकते हैं। लेकिन वहाँ ऑल इंडिया का दिखाता है 1 to 29 तक। तो उसमें क्या होता है ना कि बहुत लोग नहीं देख पाते हैं। तो आप लोग क्या करिए, गूगल क्रोम में इस चीज़ को जा कर के आप लोग सर्च कर लीजिए, ट्विटर ट्रेंडिंग बिहार या इंडिया, कुछ भी आप डालेंगे इंडिया बिहार तो आ जाएगा। ठीक, उसके बाद जो ये वेबसाइट दिख रहा है आपको, इसको जब आप खोलेंगे तो इसमें आप लोगों का ट्रेंडिंग जो होता रहेगा वो देख लेंगे। देखिए एक अमित कुमार तुन्ना जी हैं, इन्होंने इनका वेरीफाइड अकाउंट भी है। देखिए बहुत बड़ी बातें हैं, इनको दिल से धन्यवाद कि ये जो गरीब वंचित और शिक्षित हैं, सबसे बड़ी बात है कि वंचित हैं लेकिन शिक्षित हैं, गरीब हैं और शिक्षित हैं, बेरोजगार हैं और शिक्षित हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है कि उन्होंने इन लोगों के लिए, इन अभ्यर्थियों के लिए ट्वीट किया। आपका जो हैशटैग है 128 नोटिफिकेशन, देखिए ये देखिए ट्वीट करने के पीछे ये भी रीज़न है कि ट्रेंड करने के पीछे आपका जो आज का हैशटैग था, #128 नोटिफिकेशन, एक छोटा भी था और मतलब आप लोगों ने बहुत बड़ा एफर्ट लगाया। देखिए ये जो है हम जो वेरीफाइड अकाउंट है वो लोग हमारे पक्ष में ट्वीट किए हैं। ये देखिए इनका ये जो है बिहार मांगे रोजगार, इसमें आप देखेंगे आप लोग का जो हैशटैग था आज का 128 नोटिफिकेशन इन्होंने ट्वीट किया है। और ये इनका वेरीफाइड अकाउंट है, सुकन्या सिंह नाम है इनका। इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि ये बेरोजगार वंचित शिक्षित बेरोजगार के पक्ष में ट्वीट किया है, बहुत बड़ी बात है। और ये जो न्यूज़ एंकर हैं, देखिए जो आप देखेंगे 128 का जो नोटिफिकेशन था वो 48 नंबर पे कभी जो है ट्रेंड कर रहा था, कभी 47, कभी 30, कभी 28। तो इस तरह से आपका ट्रेंड कर रहा था। लेकिन देखिए 1,02,532 यहाँ दिखा रहा है, लेकिन इसकी संख्या जब मैं इसको देखा हूँ लास्टली आधा घंटा पहले, तो वो लगभग 1,16,000 के लगभग था। ये और बढ़ेगी संख्या, लेकिन अब जो है आप लोगों का एफर्ट कुछ कम हो गया, इसीलिए रैंकिंग जो है धीरे धीरे घट जाएगा। तो इसमें भी आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ 48 नंबर पे दिख रहा है 1,02,000 के साथ, 1,25,100 के साथ आप देख सकते हैं।
देखिए पेपर में भी आप लोगों की बातें आ चुकी है, आप लोगों के पक्ष में बयान जो दिया है बिहार, इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम ये जो शिक्षित बेरोजगार हैं जिनके पास वो सारी गुण हैं, इनके पास वो भी डिग्रियां हैं, वो सब कुछ हैं जिनके लिए मतलब जो हो जाने के बाद अब एक शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन हमारी जो सरकार है उनकी पता नहीं क्या नियति है, वो हो सकता है कि अब बोल दे बीच में कि एक अग्नि परीक्षा भी देना पड़ेगा आप लोगों को। आपने 10th किया, इंटर ग्रेजुएशन बीएड किया, सीटेट पास किया, उससे आप लोगों को नौकरी नहीं मिल सकती है। एक बार आप लोग जो है अग्नि परीक्षा दीजिए, अगर उसमें सफल हो जाते हैं तो अभी तो बिहार में बेरोजगारी का ये स्थिति है कि अभ्यर्थी अग्नि परीक्षा देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, भलाएँ उनके पास माता सीता की तरह शक्ति हो या न हो। लेकिन जो बेरोजगारी का आलम है वैसे भी इतना मतलब लोग इतना कष्ट में है, क्या कर सकते हैं। तो देखिए आप लोगों की बातें जो है आ चुकी है मीडिया में भी, कल तक आप लोगों को और बहुत जगह देखने को मिले। देखिए 1 to 8 नोटिफिकेशन जो आप जब इस चीज़ को देखेंगे दैनिक जागरण के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके, तो जो ये मेहंदी लगा हुआ था इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है आपके आंदोलन पर, और मतलब ये पेपर में भी आ चुका है। इस कल जो है विधानसभा सत्र भी शुरू है, तो ये बातें अगर कहीं आप लोगों की विधानसभा में उठ गई तो निश्चित रूप से आप लोगों को 7वें चरण का नोटिफिकेशन सरकार निश्चित रूप से नहीं देगी। देखिए इस तरह का आप लोग जो एफर्ट लगाते हैं, देखिए एक आंदोलन आप पटना की धरती पर जा करके वहाँ जाने में कम से कम 1000-2000 रुपया खर्च है, 2-4 दिन वहाँ रुकेंगे, ये गर्मी इतनी है, बारिश है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग न जाएँ, मैं उस जो जाएंगे मैं वहाँ भी पहुँचूँगा, ऐसा नहीं कि नहीं पहुँचूँगा, मैं आप लोगों के साथ हूँ। लेकिन ये चीज़ आप देखिए कि घर बैठे अगर इतना अच्छा इम्पैक्ट मिल रहा है आप लोगों को, पूरा बिहार में हर जगह आपकी बातें पहुंच रही। देखिए ये पुष्पम प्रिया जी हैं, इनको मतलब इनका जो अकाउंट है आप ये सिंपल ना समझे, 2,29,000 फॉलोवर हैं, और इनके द्वारा हम लोगों की मांगे जो थी ट्वीट किया गया था, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो जो आप लोग का आंदोलन होगा पटना में, मैं वहाँ भी पहुँचूँगा। लेकिन मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जब घर से इतना अच्छा इम्पैक्ट मिल रहा है, कल विधानसभा में देखिए आप लोग की बातें उठती है, बहुत सारे जो लीडर हैं उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि निश्चित रूप से आप लोग की बात उठाएंगे। देखिए जो पुष्पम प्रिया जी 2,29,000 जिन्हों का मैं दिखाया था, उन्होंने आपकी बातें जो हैं ट्वीट की थी। तो ये बहुत बड़ा हित है। बिहार में कुल कितने शिक्षक पद है ये भी देख लीजिए। जब मैं आज सर्च किया था तो यहाँ पर बिहार में लगभग 2,75,000 शिक्षक पद खाली दिखा रहे हैं प्रेजेंट में। 31 मई 2021 तक की ये न्यूज़ है, ये मैं नहीं, बिहार के ये, इसमें जब आप पूरा पढ़ेंगे तो आप अचरज में पड़ जाएंगे। देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है कि इसकी जानकारी खुद केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने पिछले साल लोकसभा में दी थी। संसद में दी गई जानकारी के अनुसार बिहार के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों के कुल 6,88,157 पद स्वीकृत है। इनमें 2 लाख लगभग 75,000 मतलब ये समझिए 3.25 लाख के लगभग पद आपका खाली है। इतना ही नहीं, अभी जो 94,000 और 37,000 मतलब लगभग 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली, उसमें भी 30 से 40% पद खाली रहने का चांस है, मतलब 30 से 40,000 वहाँ भी रहेगा। तो 3-3.25 लाख, और पिछले जो आप लोग सुने होंगे जो पिछले टीचर थे उनको 1 लाख शिक्षकों ऐसे थे जिनको जो है अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला गया था, उसमें 50-60,000 लोग वंचित रह गए थे। और सरकार ने उस पर कुछ एक्शन लेने के बारे में सोचा। आप देखिए कब तक एक्शन लेते हैं। और जिन्होंने नहीं अपलोड किया उस पर प्रश्न चिन्ह जरूर लग जाता है कि हो ना हो, उनकी मंशा साफ ना हो या उनका सर्टिफिकेट सही ना हो, इसलिए उन्होंने अपलोड नहीं किया होगा, तो उसमें भी सीट खाली होने का चांस है। 3-3.5 लाख लगभग सीट खाली है, और सरकार वैकेंसी क्यों नहीं दे रही है? ऐसा भी नहीं है कि आप बिहार में जो है शिक्षित लोग नहीं है, प्रशिक्षित नहीं है, ट्रेंड नहीं है और सीटेट पास नहीं है। और जब हैं तो आपके पास इतना सीट है तो आपको निश्चित रूप से ये देना ही चाहिए। देखिए जब ये जो है TV9 भारत में वर्ष में आप देखेंगे, इसमें भी सेम बातें लिखी हुई, 2,75,000 पद खाली बताया जा रहा है। तो फिर ऐसा क्यों है? ये जो इतने शिक्षित लोग हैं बिहार में, उनको वंचित क्यों किया गया, ये आप जरूर बिहार सरकार से पूछिए। और वीडियो रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से कि जब भी संडे को ट्विटर अभियान रखा जाता है उसमें आप लोग एकदम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि देखिए भर दिन आप लोग फेसबुक व्हाट्सएप पे वैसे ही टिप टॉप करते रहते हैं इधर उधर, और एक दिन आप जब ऐसी बातें करते हैं और आपकी बातें सरकार तक पहुंच जाती है तो हो न हो सरकार पर इसका दबाव जरूर पड़ता होगा। और सरकार जो है निश्चित रूप से आपके पक्ष में आज नहीं तो कल। देखिए ऐसा भी नहीं है कि सरकार राक्षस प्रवृत्ति के हैं, सरकार आपकी है, आपके बारे में जरूर कुछ ना कुछ सोचेंगे। हाँ जरूर है, ये बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि आज ना सोचे, कल सोचे, परसों सोचे। जब बार बार आप मतलब दबाव बनाएंगे तो आपके पक्ष में निश्चित रूप से आज नहीं तो कल आ ही जाएगा डिसीजन कि
आप लोगों को भी मौका मिल जाएगा 7वें चरण में। ऐसा देखिए सरकार के द्वारा बार बार ये कथन आ भी रहा है, वक्तव्य आ भी रहा है कि मैं 7वें चरण में सीटेट दिसंबर जनवरी को मौका दूंगा। वो सरकार की तरफ से जो भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, शिक्षा निदेशक है जैसे रंजीत सर हो गए या संजय सर हो गए, उनके द्वारा भी बार बार कहा जा चुका है, एक बार नहीं 100 बार उनके द्वारा। कल भी जब लाइव आए थे तो उनसे आप सुने होंगे कि उन्होंने बताया था कि सीटेट दिसंबर को 7वें चरण में, जब 6ठे चरण लगभग खत्म होगा तो 7वें चरण में ले लिया जाएगा। और मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि देखिए जब 2011-12 में शिक्षकों की बहालियां निकली थी तो 2014 में उस बीच में जिन लोगों को नौकरी हो गया था और जो पद खाली रह गया था उसके लिए 2014 में उस 12 से 14 के बीच जो लोग सीटेट पास किए थे उनके लिए एक बार बीच में फॉर्म भरवा लिया गया था। तो हम लोग जो जनता दरबार लगता है उसमें जा करके सरकार नीतीश कुमार के समक्ष ये बातें क्यों न रखे कि सर जब आप उस बीच में उन लोगों से फॉर्म भरवा सकते हैं तो जब एक चरण का, जब जैसे जुलाई में आपका 5 तारीख से जो काउंसलिंग हुआ था 94,000 शिक्षकों के लिए, उसके बाद अब अगस्त में होगा दूसरा चरण का काउंसलिंग। ठीक है, कोई बात नहीं है, जब ये हो जाएगा उसके बाद जो पद रिक्त रह जाएगा उसके लिए जो सीटेट दिसंबर जनवरी है उसके लिए आप 5 या 10 दिन का समय दीजिए, इन लोगों से फॉर्म भरवा लीजिए, उसके बाद फिर एक बार काउंसलिंग करवाइए। इस तरह की बातें अगर आप लोग वहाँ रखेंगे तो हो न हो। और महिला अभ्यर्थियों से ज़्यादा रिक्वेस्ट है, देखिए आज के समय में पुरुष से ज़्यादा वैल्यू महिलाओं का हो गया। अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं और पटना पहुँचती हैं नीतीश कुमार के समक्ष, और नीतीश कुमार का जो हम लोगों ने देखा है कि 5 या 10 साल में उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत, जैसे 50% आरक्षण का ले लीजिए या महिला सुकन्या योजना के ले लीजिए, जो बच्चों मतलब महिलाओं के उत्थान के लिए जो भी चीज़ है, जैसे स्कूल ड्रेस हो गया, साइकिल हो गया, ये बहुत कुछ है जो उनके लिए है। तो हो सकता है कि ये सरकार आपकी बात जो पुरुष छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, उनसे ज़्यादा आपकी बात माने। तो ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। खैर कोई बात नहीं है, बिहार का जो विद्यालय है वो आप तो देख ही रहे हैं। तो ये रिक्वेस्ट है मेरा आप लोगों से, कृपया ये काम ज़रूर करें। और जब जब ट्विटर अभियान होता है उसमें आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। देखिए जब 65,000 ट्वीट हुआ था उस समय हम लोग 49,000 पे थे, और इस तरह से हम लोग का रैंकिंग आगे पीछे होता रहा। देखिए इसमें बातें होती है स्पीड की, जब आप बहुत स्पीड में करते हैं ना तो देखिए कभी जब 73,000 पे थे तो हम लोग 50 नंबर पर ट्रेंड कर रहे थे। तो देखिए आप लोग का एफर्ट इस तरह का होना चाहिए। मैं उन अभ्यर्थियों को नमन करना चाहूँगा जिनके, जब तक आप ट्वीट कर रहे हैं या रिट्वीट कर रहे हैं, जब तक आपके ट्विटर अकाउंट में इस तरह की बातें ना आ जाए कि कैन नॉट रिट्वीट स्टेटस, तब तक समझिए आपने मेहनत नहीं किया है। क्योंकि देखिए जब एक लिमिटेशन होता है 4 या 5 रिट्वीट आप कर सकते हैं, अगर उतना आपने कर लिया तो फिर 24 घंटे के लिए ट्विटर आपको रिट्वीट नहीं कर सकते हैं। ट्विटर ये बैन लगा देती है आप पर 24 घंटे के लिए। तो ये इस तरह का एफर्ट होना चाहिए। मैं इनको नमन करता हूं कि इस तरह का एफर्ट सब लोगों का होना चाहिए। और जो किसी भी तरह से, देखिए एक बंधु ने इनसे जो है बात किया और इनको मनाया कि हम लोगों का जो बात है वो आप एक बार ट्वीट अवश्य करें। और देखिए ये बच्चों को क्या परी है, बहुत ही अच्छी बातें लिखी हैं इनमें, और बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को ट्वीट और रिट्वीट करने में शामिल किया है। देखिए चितरंजन गगनजी, इनका वेरीफाइड अकाउंट है। आप लोगों की बातें ये रखें कि अब मतलब ये बताऊं कि जो मेहनत हमने किया, 4 दिन से लगा हुआ था मैं आप लोगों के लिए, पूरा पोस्टर बैनर बनाने में, हर एक चीज़ का व्यवस्था करने में, लोगों से कांटेक्ट करने में, और आज जाके देखिए ये सफलताएं मिली है आप लोगों को। तो इसमें सिर्फ मेरी ही नहीं, वो बिहार के तमाम जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक बनने वाले हैं सीटेट दिसंबर के, उनको नमन है। उन्हीं लोगों का जो है एफर्ट है जिसके बदौलत हम लोग आज इस जीत तक पहुँचे हैं। ये देखिए हमारी जीत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जीत है। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। आप कहावतें भी सुने होंगे कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता, तो अकेला कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ये आप लोगों का एफर्ट है कि मतलब यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। ये अब देखिए नेक्स्ट डे जो होगा, देखिए कल का अगर परिणाम कुछ बहुत पॉजिटिव आ जाता है, कुछ सरकार की तरफ से पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तब तो ठीक है, नहीं तो हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। जब तक हाँ नहीं बोलेंगे तब तक हम लोग लगे रहेंगे। अगले देखिए जो रविवार होगा उसके लिए समय और हैशटैग क्या होगा ये डिसाइड करना अभी बाकी है। खैर जिन लोगों को ये अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन ये बाद की बात है। अभी हम लोग इतना पर ही रुकते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। मेन बातें जो थी, खुशी थी मन में, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, तो सोचा एक बार आप लोग को इस चीज़ को दिखा भी दूं कि आप लोग जो मेहनत किए वो रंग लाया ज़रूर है। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वाचिंग। लगे रहिए, जब तक जीत नहीं मिलेगी तब तक दंगल चालू रहेगा।